तो चलिए आइए, कैसे हैं आप लोग, है ना। तो आप लोगों के लिए जो कि 10th क्लास की सही से तैयारी नहीं कर पाए, है ना, उनके लिए, वैसे वैसे बच्चों के लिए अभी से भी 2 महीना का टाइम है, जिसमें कि आपको हर एक क्वेश्चन को बताया दिया जाएगा। इतना अगर बढ़िया से अच्छे ढंग से 2 महीना भी आप तैयारी अगर कर लेते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो मैं वादा दिलाता हूँ कि अब की बार 400 प्लस 2 महीना में तो गारंटी है ना। बशर्ते आपको क्या करना है, कुछ नहीं, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं तो आपके पास तुरंत जा सके, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वैसे वैसे दोस्त जो कि तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाए हैं, अब 2 महीना है तो बहुत से 2 महीने में लोग घबरा जाते हैं स्टूडेंट, और बोलने लगता अब क्या करें, 2 महीना ही बचा है। तो बस घबराने की कोई बात नहीं है, बशर्ते आपको जितना बता दिया जाएगा उतना आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बस 2 महीना काम धाम छोड़कर, है ना, हरियाली तरियाली जो इधर उधर देखते हैं, है ना, बस दुनिया में कोई काम देने वाला नहीं है, बस तुमको यही काम देंगे, एक कलम, ठीक है। तो आप हरियाली को छोड़िए और आइए मिशन 400 पार, अब की बार 400 पार। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सोशल साइंस से, है ना, जिसमें कि आपको बताया जाएगा मोस्ट VVI क्वेश्चन, सिर्फ जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, एकदम एग्जाम में पूछा जाता है। बस हमको, है ना, हमारे साथ आप बने रहिए और हम आशा दिलाते हैं कि अब की बार 400 पार होकर ही रहेगा, है ना। मोदी जी नहीं कर पाए लेकिन तुम लोग कर पाओगे, है ना, अब की बार 400 पार जी। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी, है ना, आपको ये जानना है, मात्र कुछ नहीं। आप देखो क्या था, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थे। ऐसा नहीं था कि एक कोई बाधा था, बहुत सारे बाधाएं थे उन पे एकीकरण होने में। तो देखना है, सबसे पहला बाधा था, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। क्या था, जर्मनी जो थे 300 छोटे बड़े, अब 1 2 3 4 होता तो चलो भाई मिला लेते, लेकिन 300 छोटे छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसके कारण वो एकीकरण करने में उसको समय लग रहा था, है ना। तो जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे बड़े राज्यों में विभाजित थे। दूसरा है, यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं थी। यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं थे। इस छोटे बड़े राज्यों में सब में अपने आप में, किसी में राजनीति तो किसी में सामाजिक, किसी में धार्मिक, है ना, अपना अपना लेकर गुण गा रहे थे, जिसकी वजह से एकीकरण में ये नहीं हो पा रहे थे। अब देखना, तीसरा क्या था, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अपने देश के प्रति प्रेम किसी को नहीं था, है ना, सिर्फ अपने अपने राज्य के लिए था, देश के लिए नहीं था, है ना। तो इसीलिए जो है ये जर्मनी एकीकरण होने में इसको दिक्कत हो रहा था। और चौथा है, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। अब देखो, किसी पर किसी का राज करेगा तो उसका हस्तक्षेप, अब किसी के ऊपर कोई राज कर रहा तो ऐसा ही थोड़ी चला जाएगा, है ना। वो अपना दबदबा बनाए रखते हैं, लोगों को भड़काए रखते हैं, एक दूसरे से फोड़ कर रखते हैं ताकि हम यहाँ पे बरकरार बने रहें। तो इसका हस्तक्षेप ही इसका कारण था, एकीकरण का कारण था कि एकीकरण नहीं होने दे रहा था। तो चलिए आइए, आप लोग को स्टार्ट किए हैं तो आपसे यहाँ से बने रहिए, है ना। और दोस्तों को, वैसे वैसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि बेचारा नहीं पढ़े हैं, है ना, तो शेयर कीजिए और लाइक कमेंट दबा के, अगर समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में फटाफट एकदम नोट कीजिए, करके देखिए, अब की बार 400 पार। मिशन लेकर दूसरा नंबर है, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, मेटरनिक युग क्या है, ठीक है, मेटरनिक युग क्या है। तो जी, इसको जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है ना, बस शर्ते, मेटरनिक ने 1815 से और 1848 तक ऑस्ट्रेलिया में शासन किया, है ना। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रेलिया पर जो शासन किया था, इसी काल को, है ना, इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि सीधी सीधी मेटरनिक युग जो है ऑस्ट्रेलिया पर, जहाँ जब, है ना, शुरुआत से लेकर अंत तक जब तक वो शासन किए हैं, उनके बीच वाले काल को, शासन वाले काल को ही मेटरनिक युग कहा गया है। नो डाउट, है ना, नो डाउट है। चलो अब आगे देखते हैं,
1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे हैं और पूछे जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को यही है कि अब की बार 2 महीना में 400 पार, अब की बार 2 महीना में 400 पार करना है। तो जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए, है ना। तो देखते हैं 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो उत्तर है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। एक इनका भी कारण नहीं था, कई कारण इनको भी थे। तो देखना है, कारण पहला है लुई फिलिप, है ना, की कमजोरी एवं उदारवादी नीति का होना। ये जो लुई फिलिप थे, ये इनके पास कमजोरी एवं उदारवादी नीति का ही होना इस पर फ्रांस क्रांति के कारण था। दूसरा है लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना, ये जो असफल हो गए विदेशी नीति में, इसका ये भी कारण था। तीसरा है राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना, उनके राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी पूरी चरम सीमा पर थे, ठीक है। इसीलिए इसका कारण है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। ये 3 कारण है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। तो ये जो है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही है। अब देखना, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, ठीक है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, तो ये देखना है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था, ठीक है। ये दोनों की एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो था वो बाधक बना हुआ था, यानी कि एकीकरण होने नहीं दे रहा था। इटली 1830 की क्रांति के बाद, इटली 1830 की क्रांति के बाद में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ, उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया, जिसे इटली का एकीकरण रुक गया, है ना। जब एकीकरण स्टार्ट हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने क्या किया, इसे दबा दिया, इस आंदोलन को, नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे कि इटली का एकीकरण पूरी तरह से रुक गया। और उसी समय जर्मनी का भी पूछ रहा है, तो जर्मनी में क्या हुआ था कि जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के लिए चांसलर मेटरनिख ने दमनकारी कानून लाया। यहाँ पर तो चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया, लेकिन जर्मनी में इसको दबाने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दमनकारी कानून लाया। क्या लाया? एक दमनकारी कानून लाया, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुआ। इसका भी एकीकरण रुक गया और इटली का भी एकीकरण, जर्मनी का, दोनों के एकीकरण में बाधा कौन डालने वाले थे? ऑस्ट्रिया। और दोनों में ऑस्ट्रेलिया के कौन थे? चांसलर मेटरनिख थे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो ले सकते हैं, नो डाउट जी। तो चलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप, है ना। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, है ना। और सब्सक्राइब जो नए बच्चे हैं ज़रूर करें, मेहनत से आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं। चलिए, तो आज के इतना ही, थैंक यू।